फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन द्वारा मुंबई के मीरा रोड पूर्व सहनाई बेनिफिट हॉल में एक भव्य कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान न्यू ब्रोकर सब्स एंड सेल्स रेंटल डील्स का लॉन्च किया गया, जहां पर ब्रोकर द्वारा ऑनर और रेंटल दोनों से किस तरह के पैसे लिए जाएंगे ब्रोकरेज के तौर पर, इस बात की चर्चा की गई। रेंटल्स के लिए एक बड़ा सुविधाजनक खबर यहां पर अजय दुबे और जावेद शेख द्वारा दिया गया है। तो मीडिया से बातचीत में अजय दुबे और जावेद शेख ने इस बात की पूरी जानकारी दी। इस कार्यक्रम को लेकर देखिए, अभी जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, बहुत सारे ऐसे आप लोगों के सवालों को हमने बताया। सबसे मेन मुद्दा आज ये था कि आज महाराष्ट्र दिवस है, खास करके आज मजदूर दिवस है। आज मजदूर दिवस के इस अवसर पे हमारे सभी रिस्पेक्टेड पत्रकारों के साथ हमारी ये आज बैठक हुई है। उसका जो विषय है वो ये है कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में रेंटल की ब्रोकरेज को लेके बहुत सारी ऐसे समस्याएं थी। उस पर आज हम लोगों ने एक अपना रूल जो है बनाया था। लास्ट एजीएम में हमने उसको रिवील किया, मतलब डिस्कस किया था, और आज हमने आप सभी के सामने उसको रिवील किया है कि 1 मंथ का ब्रोकरेज ओनर को अभी कंपलसरी देना है और 1 मंथ का ब्रोकरेज जो है वो टेनेंट को देना है। तो हमारे सभी सीपी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो भी हमारे फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड मेंबर्स, उन सब के लिए हमारी 9 एसोसिएशन है। 9 एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के ऊपर ये नियम लागू होता है। उन सबको 1 मंथ की ब्रोकरेज ओनर से लेनी है और 1 मंथ की ब्रोकरेज टेनेंट से लेनी है, और उसको इक्वली शेयर करके उसको आपस में वो डील को। लेकिन चूंकि किराया भी बढ़ते जा रहा है और लोग अब यहाँ से प्लान करते जा रहे हैं, यानी कि वसई नाला सुपारा की तरफ, तो कहीं ना कहीं हमारी फर्टर्निटी को ऐसा लग रहा था कि ये 2 महीने का भाड़ा जो एज अ ब्रोकरेज लिया जा रहा है ये ज़्यादा है। तो इसको हमने पूरे लोगों के साथ सहमति की, सबसे डिस्कशन किया, और आज के दिन से इसको पारित कर रहे हैं कि अब से उन किराएदारों के लिए रिलीफ है। वो सिर्फ ब्रोकरेज 1 मंथ का एज अ ब्रोकरेज देंगे, और साथ ही साथ में जो भाड़ा एंजॉय करता है ओनर भी इसका भागीदार होगा, और वो 1 मंथ का ब्रोकरेज एज अ ब्रोकरेज भाड़ा किराए के वक्त देगा। तो अजय जी, आपने इसे लॉन्च तो किया, लेकिन अगर इसको ऑनर हो या फिर रेंटल हो, दोनों लोग अगर इस बात को नहीं मानते तो किस तरह का एक्शन लेने का प्रावधान आपके इसमें बचा? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे जो भी रेरा रजिस्टर्ड जो भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको तो ये मान्य करना ही पड़ेगा, और वो करेंगे। अगर उसमें से कोई ऐसा 1-2 अगर कभी ऐसा सुनने में आया कि भाई वो नहीं मान रहा है या ये बात हमारे तक पहुंची, तो हमारी फेडरेशन, हमारी सारी रिस्पेक्टेड एसोसिएशन उसकी सदस्यता को रद्द करेंगे, और हम मार्केट में भी उसको एक्सपोज करेंगे कि भाई ये आदमी हमारे सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है, तो इसके साथ काम करना इसके साथ बंद करिए। और उसके साथ साथ भी, जैसा कि इसके पहले भी हमने बताया कि अभी इस विषय को लेके हम यहाँ के पुलिस कमिश्नर के पास भी जाएंगे, उनको भी ये चीज़ का हम इससे अवगत कराएंगे कि हमने कुछ ऐसे रूल्स फ्रेम किए हैं, और इस रूल को अगर कोई भी इसका वायलेशन करता है तो उसको आपकी तरफ से भी हमें कुछ ऐसी मदद चाहिए जो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो सके। देखिए, आप लोगों को जैसा पता है कि रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो ये रेंटल डील्स में ही आ रही है। आउटरेट, आपने कभी सुना है ऐसा कि आउटरेट की डील हुई और उसमें कुछ ऐसा इस तरह का मामला हो गया? ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो इसी तरह की डील्स में आ रही है। किराए पे घर ले लेते हैं लोग, खाली नहीं करते, ओनर ज़्यादा दबाव डाल देता है, पहले खाली करा देता है, यही सब समस्या है। तो हम भी जब, अब जैसा अजय भाई ने बताया, हम जब कमिश्नर सर से मिलेंगे तो इससे रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज है जिसको हम लोग रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट ब्रोकर एक बीच की कड़ी है ओनर और किराएदार के बीच में, या बायर और सेलर के बीच में। तो हम किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज़ को रेगुलराइज करने में, ये हम सीपी सर से डिस्कस करेंगे कि कानूनी दायरे में रहते हुए हम लोग उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसको किस तरह से पेनलाइज किया जा सके, या उस पर किस तरह का जो है सजा का प्रावधान निकाला जा सके। अजय जी, बहुत सारे ऐसे स्टेट एजेंट हैं जो आपकी संस्था से जुड़े नहीं, रजिस्टर्ड भी नहीं है, उन पर किस तरह से आप काबू पाएंगे? क्योंकि आजकल चेयरमैन सेक्रेटरी भी स्टेट एजेंट बन चुके हैं, किस तरह की आप पाबंदी ला सकते हो? देखिए, हम ऐसे लोगों की जवाबदारी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम हमारे वो मेंबर्स की जवाबदारी लेते हैं जो हमारे साथ जो रेरा में जुड़े हुए हैं, या जो हमारी किसी भी एसोसिएशन है या हमारी फेडरेशन में जुड़े हैं।
उस मेंबर्स की जवाबदारी हम लेते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। हमारे एक रिस्पेक्टेड एसोसिएशन है यहाँ पे, उसके प्रेसिडेंट बैठे हैं अमर बड़े जी, इन्होंने भी इस चीज़ पे एक मुहिम चलाई है। और मैं चाहूँगा हमारे सभी पत्रकार बंधु ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, ऐसे लोगों को बिल्कुल बाइकआउट करें आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। कोई एक गरीब बेचारा जिसकी हार्ड एंड मनी ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाती है, अगर आप लोग इस चीज़ का कैंपेन चलाएंगे, हम लोग तो इसका विरोध पूरी तरीके से कर रहे हैं और ऐसे लोगों को एक्सपोज भी करेंगे। लेकिन ये जवाबदारी आपकी भी बनती है, आप लोग भी ऐसे लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करिए। और अगर हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है और बाद में सपोज आपको मालूम पड़ता है तो आप भी हमें बताइए, हम लोग भी उस पर जो भी बन पड़ेगा हम लोग उसमें 100%। अच्छा जी, एक और मेरा सवाल है कि अभी आप कई लोग जो है मकान किराए पे लेके खाली नहीं करते और पुलिस स्टेशन में जब मकान मालिक जाता है तो सिविल मैटर बोल के उसे बोल दिया जाता है कि कोर्ट कचहरी करे, लेकिन इसके लिए कोई पैनल बना है जो जानकारी देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट जो हमारे मधुकर पांडे जी हैं, उनके माध्यम से ऐसी एक बेंच बनाई गई है जिसकी सुनवाई बीकेसी में उसकी ऑफिस है। खास करके रेंटल के मैटर को, या जो इस तरीके का कोई फ्लैट में घुस जाता है, रेंट भी नहीं देता है और कब्जा करके उसको खाली भी नहीं करता है, कई लोग तो किसी ज़माने में बहुत कुछ करते थे ऐसा, अब उसके लिए बहुत ही, जैसा कि अभी जावेद भाई ने भी बताया कि अभी ये चीज़ पे बहुत ही सख्त कार्रवाई हो रही है और विद इन 2 या 3 मंथ्स में इसकी सुनवाई हो जाती है। सर, मीरा भाईंदर सर्वसामान्याचं शहर मानलं जातं, पण एक प्रॉपर इस्टेट एजंट, जेन्युइन इस्टेट एजंट कसा ओळखायचा, त्याबद्दल आपण काय खुलासा करा? सर, ह्याच्यामध्ये असं आहे ना कि महाराष्ट्र शासन ने एक कानून, एक अथॉरिटी लाया है जिसको हम लोग रेरा बोलते हैं। इसी तरह का महाराष्ट्र का महारेरा है जिसके अंदर पहले रियल इस्टेट एजेंट को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है 20 घंटे की, उसके बाद उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है और वो एग्ज़ाम अगर वो पास करता है तो ही जाके उसको सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो जाके सर्टिफाइड रियल इस्टेट एजेंट कहलाता है। आप किसके साथ सर काम कर रहे हो? ये जो कंप्लेंट्स आ रही है ये किन लोगों की आ रही है? क्या वो रेरा रजिस्टर है? तो मेरा भी आम मीरा भाईंदर के लोगों से एक अपील है कि सर आप काम कर रहे हैं ना तो रेरा रजिस्टर्ड मेंबर के साथ में काम कीजिए। आप उसके ऑफिस में जाके देखिए उसका लाइसेंस है कि नहीं और वो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि उनको 6-6 महीने में रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी है। तो इस तरह का कड़क कानून शासन ने लाया है, तो आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? आप वैसे ब्रोकर के साथ काम कीजिए जिसके पास रेरा रजिस्ट्रेशन है, जो शासन की सारी चीज़ों को मान्य कर रहा है और जो पिनलाइज भी होता है, मतलब अगर वो उसका वायलेशन करता है तो रेरा उस पर पेनल्टी लगाती है उसके वायलेशन पे। तो आपके लिए तो एक खुला चीज़ है, लेकिन बस लोगों को पता नहीं है, लोग जागरूक नहीं है। आपके जरिए हम उनको जागरूक करना चाहते हैं। वो रेंटल डील हो, लीजिंग की डील हो, आउटरेट की डील हो, आप सिर्फ काम कीजिए रेरा रजिस्टर्ड एजेंट के साथ। ये हमारा कहना है। आज आपने यहाँ पे मीटिंग किया, आपके लोग आए बैठक, तो उसमें जानना चाहते हैं प्रमुख समस्याएं जो आपके मेंबर्स हैं उनको क्या आती है और क्या समाधान करेंगे आप, उस पर क्या डिस्कशन हुआ मीटिंग में? देखिए, आज वही समस्या मैंने जैसा कि इसके पहले भी बताया कि यहाँ पे आज हमारी प्रमुख समस्या जो थी वो रेंटल के ब्रोकरेज को लेके थी, जिसका आज हम लोगों ने एक गाइडलाइन बनाया है और उसके आधार पे अभी हम लोग आगे चलने वाले हैं। और अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई इस चीज़ को मान्य नहीं करता है तो हमारी एसोसिएशन, हमारी फेडरेशन उस मेंबर्स के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेगी और उसके लिए लड़ाई लड़ेगी। देखिए, समस्या है ना, मैं आपके सवाल सुनिए ना, वो पोस्टर भी दिखाया था, उसमें क्या क्या मैं आपको ये सवाल पर आता हूँ। देखिए, समस्या हमारी नहीं थी, ये समस्या ना आम मीरा भाईंदर के लोगों की समस्या थी। समस्या ये थी कि किराएदार जो है उनको ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ रहा था। हमारे लिए तो प्रॉफिट वाली चीज़ थी, हमको ज़्यादा ब्रोकरेज आ रहा था, लेकिन हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। हमने अपने पैर पे नहीं कुल्हाड़ी मारी, हमने शहर का सोचा है और हमने उनके हित में रहते हुए किया है कि ब्रोकरेज सिर्फ 1 ही महीने का लिया जाएगा। तो ये डिस्कशन था, ये जितने भी स्टेट एजेंट यहाँ बैठे थे ये फिक्रमंद थे कि ये जाती हो रही है, जो प्रथा चली आ रही है गलत है, इसको चेंज करना चाहिए। और हमने सामने से होकर इसको डिसीजन को रिवोक किया, इसको खारिज किया और अब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का भाड़ा ब्रोकरेज में टेनेंट से लेंगे और 1 महीने का ओनर से लेंगे। तो ये हमने अपने आप में डिसीजन चेंज किया। तो ये हमारा मुद्दा नहीं था, ये एक्चुअली आम लोगों का मुद्दा था जिसको हमने अभी टैकल किया। यस मैडम, बहुत अलग मुद्दा है कि अभी सोसाइटी ब्रोकरेज के नाम पे तो नहीं लेती है, वो शिफ्टिंग चार्जेस या कोई डोनेशन इस तरह से, ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से भी अगर आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में या सब रजिस्ट्रार जो सोसाइटी रजिस्ट्रार होते हैं उनसे जाके पूछिए सोसाइटी क्या इस तरह का कलेक्शन एक टेनेंट से ले सकती है, क्योंकि ओनर तो नहीं देता। ओनर बोलता है कि मैंने तो घर भाड़े पे दे दिया,
आप आ रहे हो घर में रहने तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा और वो एक हेफ्टी अमाउंट हो जाता है। यानी टेनेंट भाड़ा भी दे, शिफ्टिंग चार्जेस भी दे, जो खुद शिफ्टिंग कर रहा है उसका पैसा भी दे, और फिर 11 महीने बाद उसको अगर खाली करना पड़ता है तो दूसरी बिल्डिंग में जाता है, फिर वही सब चीज़ें। तो ये एक बर्डन बनते जा रहा था, समाजी बर्डन बनते जा रहा था, और इसको कम करना चाहिए। और जो ऐसी सोसाइटी इस तरह का चार्ज करती है तो मेरी भी उनसे अपील है कि प्लीज़ इस तरह के चार्जेस को आप रिवोक कीजिए। ये गलत है, ये उन पर बोझ है जो किराए पे घर ले रहे हैं। कि अगर कोई भी बंदा, चाहे वो हमारा सीपी हो, चाहे वो कोई डेवलपर हो, मैं आप सभी से एक चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई समस्या आपके पास आती है तो आप लोग दोनों पक्ष ज़रूर सुनें, क्योंकि किसी भी डेवलपर हो चाहे कोई भी ब्रोकर हो, हर आदमी अपने एक ब्रांड वैल्यू के लिए काम करता है। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक तरफा कोई भी चीज़ सुने और उसके ऊपर कोई भी ऐसी आपने अगर लिख दिया वहाँ पे, तो सामने वाले की रेपुटेशन, सामने वाले की वैल्यू, सामने वाले की जो भी है वो ख़राब होती है। तो वो चीज़ को आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें। कोई भी ऐसी बात आती है, अगर सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं करता है दूसरा पक्ष, तो एक बार आप हमारी फर्टिनिटी से भी उसके बारे में उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि भाई इस आदमी ने इसके बारे में एक सवाल खड़ा किया है, लेकिन वो जो इसके खिलाफ सवाल खड़ा हुआ है वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो सकता है कि हम लोग उस पर कुछ अपना इनपुट दे देवें कि भाई ये ऐसी बात नहीं है, इसको एक बार आप लोग फिर से वेरीफाई करो, इसके बाद उसको। और अगर कोई ऐसा बंदा मिला तो आप लोग, अगर मान लो हमारी फर्टिनिटी में भी अगर कोई इस तरीके का बंदा मिलेगा, हम लोग भी खुल के आपको बोलेंगे कि इस आदमी का बहिष्कार करिए, ये आदमी गलत कर रहा है। देखिए, मैं एक आम नागरिकों के लिए एक और बात कहना चाहूँगा कि ब्रोकर से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या आती है ना, हमारी इस बैनर पे ना 9 एसोसिएशन के लोगो लगे, ये हर अलग अलग एरिया में ये एसोसिएशंस है। इन एसोसिएशन से आप संपर्क कर सकते हैं कि ये ब्रोकर के साथ में ये समस्या है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ रहेगा। और अगर वो वहाँ भी समस्या नहीं हल होती है तो फाउंडेशन जिसके हम जिम्मेदार हैं, वो उनकी अम्ब्रेला बॉडी, आप वहाँ तक आ सकते हैं। तो आपके पास, आम नागरिकों के पास भी अगर कोई ब्रोकर प्रॉब्लम कर रहा है तो पुलिस के जाने के अलावा एक एसोसिएशन भी है जो इस तरह की चीज़ों पे सुनवाई करती है, जिसपे हम लोग एथिकली बात करके उस प्रॉब्लम को